यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल बच्चे हमने करा था पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स। सो सबसे पहला जो पैटर्न हमने स्क्वायर नंबर्स में करा था उसमें हमने क्या किया था कि ट्रायंगुलर, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके डॉट पैटर्न को हम ट्रायंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1, 3, 6, 10, 15 ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न क्या था कि व्हेनेवर वी ऐड टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, जब भी हम किसी टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे तो वी विल गेट अ स्क्वायर नंबर। ये हमने किया था। सेकंड मैंने आपको बताया था कि बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या आप कह सकते हो कितने नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे मुझे बताओ 105 एंड 106 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं, तो उसके लिए क्या रूल होता है, हम दिस इज n प्लस 1, तो n तुम्हारा 105 है, तो कितने नंबर लाई करते हैं, 2n मींस 2 into 105, that comes out to be 210. So 210 नेचुरल या फिर आप कर सकते हो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इसके बीच में लाई करते हैं। तो कल हमने ये टू प्रॉपर्टीज करी थी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड पैटर्न, नॉट प्रॉपर्टीज, पैटर्न, राइट। अब थर्ड पैटर्न हमने करना है। थर्ड पैटर्न में लिखिए, नेक्स्ट है पैटर्न नंबर 3। अब थर्ड पैटर्न क्या होता है कि हम स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। So write down the sum of first n odd natural numbers is n square. Write down next question. The sum of first n odd natural numbers is n square. अब इसका क्या मीनिंग है, अब आपने ये कर लिया है, इसका मीनिंग क्या है ये समझो। अगर मैं फर्स्ट ऑड नंबर लेती हूँ फर्स्ट, तो दैट इज 1, तो वो किसके इक्वल है, 1 के स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट टू ऑड नंबर्स लेती हूँ 1 and 3, वो कितना आ गया, 4, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। It is a humble request, please stop writing. I can watch Nandini, Sabine, all are writing. पहले सुन लो, written work, time to do the written work will be given to you. Okay, सुनना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स लूं, तो ये कितना आ गया, 9, which is equal to 3। क्या आपको पैटर्न समझ आया, किस पैटर्न पे चल रहा है। अगर एक ऑड नंबर है तो 1 के स्क्वायर के इक्वल है, if first 2 odd numbers are there तो 2 के स्क्वायर के इक्वल है, if 3 odd numbers are there तो 3 के स्क्वायर के इक्वल है, फर्स्ट 3 odd numbers। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे can you write the can you express 6 square as a sum of odd numbers, तो क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो 6 स्क्वायर को? Raise your hands, how will you express it? Raise your hands। जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1, 2 का स्क्वायर है तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, 3 का स्क्वायर है तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, 6 का स्क्वायर आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? ओनली 2 hands, ओनली 2 hands। 3, दैट मींस बाकियों को समझ नहीं आया। चलो आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर 6 का स्क्वायर है तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11। ठीक है, now you will tell me about 9 square. How will you represent 9 square as a sum of first 9 odd numbers? Raise your hands for the 9 square, square of 9। बच्चा I want up to hands raised होनी चाहिए, only 5-6 students again. What about others? इसका मतलब यही वो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते नहीं। एंड इट इज अ रिक्वेस्ट कि अपने वीडियोस ऑन कर लो।
मैम अकाल सिमर को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। मीनाक्षी मैम प्लीज अनम्यूट अकाल सिमर। Yes, Akal Simar, speak out now. मैम फर्स्ट 9 बोलो फर्स्ट ऑड नंबर्स कौन से होंगे, बोलो। मैम 1 Yes. 3 5 हाँ 7 वन 9 वन के बाद 1 3 5 वन मैम 3 5 आगे 7 ओके मैम 7 यस हो गया 9 यस 11 यस आगे 13 13 वेरी गुड मैम 13 लिखिएगा 13 मैंने आगे मैम 15 15 ओके मैम 15 एंड मैम 17 17 तो ये हो गया क्लियर सबको। सो दिस इज द पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न क्या बोलता है, दैट सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। मतलब आप जितने भी ऑड नंबर्स का सम लोगे वो उसी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगर आप 1 का ले रहे हो तो 1 के स्क्वायर, 2 ले रहे हो तो 2 का स्क्वायर, 3 ले रहे हो तो 3 का स्क्वायर, 6 ले रहे हो तो 6 का स्क्वायर, 9 ले रहे हो तो 9 का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आप इसको नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट एंड आई एम टेलिंग यू नोट क्या करना है। एक तो ये 9 नोट करोगे और ये नोट कर दोगे। 9 बेशक मत करो, चलेगा, अगर करना है तो कर सकते हो, ठीक है। So based upon this pattern, exercise 6.1 question number 7. Question 7 of exercise 6.1, without adding find the sum. हमें बोला है कि हमें add नहीं करना है, हमें sum find out करना है। तो कैसे करेंगे without adding? हम factors करने के लिए हम factors को apply करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। If it is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. What is this? This is sum of 1, 2, 3, 4, 5. This is sum of first 5 odd numbers. First 5 odd numbers का sum किसके equal हो जाएगा? 5 square के। तो answer is 25. करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Is it okay? I hope it is clear to you. Similar manner में इसकी remaining 2 parts, second and third part. मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, आप इसको नोट मत करो क्योंकि ये मैंने होमवर्क देना है आपको। जस्ट एक्सप्लेन किया है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। यू हैव टू राइट दिस मच ओनली, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट पैटर्न। एक चीज, इस पैटर्न के नीचे आप एक और लाइन लिखोगे। यू विल राइट 1 लाइन अंडर दिस पैटर्न। जो पैटर्न आपको 5, मैंने कौन सा पैटर्न किया है, हमने 3 पैटर्न किया है। उसके नीचे एक लाइन लिखिए। If a natural number, write down, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ। If a natural number cannot be expressed as, if a natural number cannot be expressed as a sum of, if a natural number cannot be expressed as a sum of consecutive odd numbers, sum of consecutive odd numbers starting from 1. दोबारा रिपीट कर रही हूँ। If a natural number cannot be expressed as sum of consecutive odd numbers starting from 1, then it is not a perfect square. Then it is not a perfect square. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो वो क्या है, हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सो दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। जैसे अगर हम 8 की बात करें, ठीक है, तो 8 को आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते 1 + 3 + 5। अगर आप देखो क्या बन गया, 5 + 3 8 + 1 9 हो गया। तो इसको 8 को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट मींस 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
Now let's start the next property. Next property लिखो, square number sorry, square number, this is your fourth pattern, pattern number 4. Square number can be expressed, square number can be expressed as a sum of, square number can be expressed as a sum of consecutive, as a sum of consecutive natural numbers, as a sum of consecutive natural numbers. Square number can be expressed as a sum of consecutive natural numbers. अब इसका क्या मीनिंग है? अगर आपने लिख लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं लिखा है तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है? देन आई विल टेल यू कि आप कैसे लिखोगे इसको, ठीक है? पहले समझ लो, अब मैं जो भी बोर्ड पे लिख रही हूँ वो जस्ट समझा रही हूँ, वो नोट नहीं करना है, ठीक है? अगर आप करना चाहते हो तो रफ वर्क में कर लो, बिकॉज पेयर पे क्या नोट करना है दैट आई विल टेल यू। अब इसमें क्या कहा है कि जो स्क्वायर नंबर होता है ना, कोई भी स्क्वायर नंबर है, मैंने 9 ले लिया, ठीक है? इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका डिफरेंस 1 होता है, ठीक है? वही होते हैं ना कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो हम 9 को 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? 9 कैन बी रिटन एज 4 + 5, 4 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी, और दोनों कंसेक्यूटिव है, 4 के बाद 5 आता है, ठीक है? ऐसे ही हम सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर मैं 81 बोलूं, इसको कैसे लिख सकते हैं? 40 + 41 लिख सकते हैं ना? 40 + 41 is 81, right? Are you getting the point? अब है 225, 225 को कैसे लिख सकते हैं? 112 + 113, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बड़ा नंबर आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे? डिफिकल्ट हो जाएगा ना लिखना। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, ठीक है? क्या रूल है? जैसे मैं 15 स्क्वायर है ना 225, इसकी एग्जांपल लिखती हूँ, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन आए कि 15 स्क्वायर को सम ऑफ नेचुरल नंबर्स में रिप्रेजेंट करो, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में, तो आप क्या करोगे? जो फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? 15 स्क्वायर - 1/2, और जो दूसरा नंबर आएगा वो आएगा 15 स्क्वायर + 1/2, ठीक है? अब 15 स्क्वायर कितना है? 225, 225 - 1 is 224/2, that is 112. 15 square plus 1 means 225 plus 1 226/2, that is 113. आगे दोनों नंबर्स, आगे दोनों नंबर्स। So this is the rule to find out. ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेके आपको रूल एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमें 11 का स्क्वायर है, सपोज हमें 11 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? 11 के स्क्वायर में 1 - 32 से डिवाइड करेंगे और 11 के स्क्वायर में 1 + 32 से डिवाइड करेंगे। 11 square is 121 - 2/2 - 1/2, so this is 120/2, that is 60. ये कितना आ जाएगा? 121 + 1/2, that is 122/2, ठीक है? that is 61, ठीक है? तो इसको 11 स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 60 + 61. I hope it is clear to all. Is it clear? Any doubt? If you have any doubt, तो you can ask. सबसे पहले तो आपने ये डेफिनेशन लिख ली, ठीक है? उसके बाद
लिख लो 11 square is equal to 121 which is equal to 16 plus 61. ठीक है, तो इसके साथ आप लिखोगे यहाँ पे n square minus 1/2 plus n square plus 1/2. ठीक है, यही रूल है ना आपका, ठीक है। सो डू इट, इतना रिटर्न वर्क कर लीजिए। अगर किसी को कोई so write down any odd square number can be expressed as a sum of consecutive natural numbers. ठीक है, odd square number लिखो इसके साथ। ओके, आई होप यहाँ तक सबका हो गया है। इसके साथ जो हमारे बेसिक पैटर्न्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आप बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 ऑफ योर बुक। अब यहाँ पे देखिए आप, कुछ पैटर्न्स गिवन हैं। कैसे पैटर्न्स गिवन है? सिंपली यू कैन स्टडी एंड यू कैन अंडरस्टैंड। 11 into 13, 11 into 13, 11 into 13 इसके इक्वल है 12 square minus 1। 13 into 15 इसके इक्वल है 14 square minus 1। 29 into 31 इसके इक्वल है 30 square minus 1। 44 into 46 किसके इक्वल है 45 square minus 1। तो यू कैन स्टडी द पैटर्न। आप पैटर्न को स्टडी कर सकते हो कि इसमें कैसा पैटर्न यूज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स। किसी भी टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे 11 into 13, बीच में 12 मिसिंग है, उसका आंसर है 12 minus 1, 12 square minus 1। ऐसे 13 and 15, 14 माइनस है, 14 square minus 1। 29 and 31, 30 is missing, 30 square minus 1। ठीक है बच्चे, ये एक सिंपल जनरल पैटर्न है, ऐसे उसमें कुछ नहीं है। देन 6th क्वेश्चन में, आई मीन 6th पॉइंट में, some more patterns in square numbers. You can see और पैटर्न्स भी गिवन है, आप स्टडी कर सकते हो वो कैसे है। If it is 1, तो ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अगर ये 11 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 to 1। अगर ये 111 का स्क्वायर है तो ये कैसे आ जाएगा? 1 2 3 2 1। If it is this, 1 2 3 4 3 2 1। Now you can see ये पैटर्न कैसे चल रहा है। अगर तो 2 1 है तो हमने 2 तक जाना है, फिर डिसेंडिंग है। अगर 3 पैटर्न्स है तो 3 तक जाके फिर रिवर्स है, डिसेंडिंग है। अगर 4 1 है तो 1 2 3 4, 4 तक जाना है और आंसर फिर क्या है? 3 2 1। गॉट इट? पता चल गया ये क्या पैटर्न है। अब ऐसे ही इसमें ट्राई दीज गिवन है। बच्चे देखो, एक पेज पे 3 ट्राई दीज हैं। यू कैन सी 1 2 3, ये 3 ट्राई दीज है। दिस इज ट्राई दीज 1, इसको 1 मार्क कर लो। दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, सो ट्राई दीज 2 बता रही हूं मैं पहले आपको। Try these 2. Try these 2. इसमें क्या पूछा है? 1 1 1 1 2 3 4 5 6। इसका स्क्वायर क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे हम? 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कहां तक कितने वंस है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर रिवर्स काउंटिंग 6 5 4 3 2 1।
ओके, गॉट इट? नोट कर लो इसको, ये ट्राई दीज टू का है पैटर्न। Try these two. Then next is try these three. Try these three. अब try these three के लिए पैटर्न, आप ये पैटर्न नहीं बनाने क्योंकि ऑलरेडी बुक में गिवन है। ओके बच्चे, प्लीज लुक एट द बोर्ड नाउ। अब ये ट्राई दीज थ्री करवा रही हूँ। अगर तो 7 है तो 49 आ रहा है, अगर 67 है तो 4489 है, अगर 667 है मींस जितने 6 इंक्रीज होते जा रहे हैं उतने 4 उससे एक ज्यादा आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 6 है तो 3 4 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 6 है तो 4 4 है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 6 6 है, कितने 4 आ जाएंगे? 7 1 2 3 4 5 6 7 4s आ गए, ठीक है। अब 8 कितने आएंगे? उससे एक कम 1 2 3 4 5 6 और साथ में क्या आ जाएगा? 9। लग गई समझ? पैटर्न क्लियर हुआ बेटे? ये तो बहुत सिंपल है, आप मेंटल एबिलिटी में अदरवाइज भी करते हो, ठीक है। अब अगर इसमें देखो, दिस यू डू योरसेल्फ, खुद करो। एंड मीनाक्षी मैम प्लीज चैट ओपन कर दीजिए। मीनाक्षी मैम प्लीज चैट ओपन कर दो इनके लिए। ये वाला आप खुद करोगे और चैट बॉक्स में लिखोगे क्या आंसर। You can check the answer. This is your answer. All right. So आपके ये दोनों try these हो गए हैं. Let's do try these one now. Try these one भी करते हैं. Try these one. Express the following as a sum of two consecutive integers. इनको हमें consecutive integers बोला है, तो इस केस में इवन नंबर आएगा तो डेसिमल में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो वैसे फर्स्ट इज 21 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 माइनस 1/2 एंड 441 प्लस 1/2। So this is 440, that is 220, and this is 221. So हम 21 स्क्वायर को किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 220 प्लस 221, ठीक है। Yes, I got the answer. Good. जो खुद कर रहे हैं वेरी गुड। अब इसका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों आप अभी करोगे, आई मीन ये तीनों आप अभी करोगे। Okay, you will do all the three parts here only.